नमस्कार, हमारे चैनल पे आप सब बहनों का प्यार भरा स्वागत है। फ्रेंड्स, हमने ये वाली वीडियो अपलोड की थी, साथ में ही हमने शोल्डर बनाए, साथ में ही हमने ये नेक वी नेक बनाया। हमारे इतने व्यूअर्स ने इसे पसंद किया, बहुत लाइक किया इस वीडियो को, और इसके बहुत सारे हमें कमेंट्स भी आए कि मैम प्लीज आपने बना तो दिया है वी गला और विद शोल्डर, क्योंकि एक्स्ट्रा शोल्डर नहीं बुनने पड़ते, फिर गला भी साथ में बन गया। लेकिन इसका बैग पार्ट जो पीछे का भाग है वो कैसे बनाना है, तो हमने सोचा कि आप समझदार हो तो आप ऐसा ही ये पीछे का भाग बनाएंगे, शोल्डर की कटिंग करेंगे, 9 फंदों की कटिंग होगी क्योंकि बेबी का है। बड़ों का आप 11 फंदों में कर लीजिए, हमने इस वीडियो में बताया था। और ज्यादा शोल्डर चौड़ा तो अच्छा भी नहीं लगता, यही बहुत है। 11 फंदों का 13 फंदों का भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बड़ों के लिए, बच्चों के लिए आप इतना ही बनाइए, चाहे बच्चा 2 साल से लेके 15 साल तक इतना ही बनाइए, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इतना बॉर्डर बिल्कुल जायज है, सुंदर भी लगता है और परफेक्ट है। गले के भी आप इतने ही फंदे रखिए। ये वीडियो हमारे चैनल पे आप देख सकते हैं, इसका लिंक इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे, तो वहां भी आप देख सकते हैं। अब बैक का पार्ट हमने सोचा आप बना लोगे, लेकिन आपने नहीं बनाया और हमें इतने कमेंट्स आए हैं ना कि भाई नहीं मैम आप बनाकर दिखाइए बैक पार्ट, पीछे का भाग इसके साथ कैसे बनाना है। तो चलिए फ्रेंड, फिर आपकी ही फरमाइश पर हम इसको बनाने जा रहे हैं। ये देखिए, हमने जो बैक का पार्ट है, हमारे पास इतना पीस बुना हुआ था, तो हमने सोचा इसी पे बता दें। ये बैक का पार्ट हमने बनाया, ये डिजाइन बताया था हमने, वो पार्ट बुना हुआ था। ये डिजाइन भी हमारे चैनल पे अपलोड है। इसको इतना प्यार मिला है ना, 1 लाख व्यू हो गए हैं इसके, 1 लाख से ऊपर इसके व्यू हो चुके हैं, इसके भी। अब देखिए, ये जो डिजाइन बताया था, इसकी लेंथ भी उतनी है जितनी के हमने फ्रंट पार्ट की बुनी थी। तो सपोज कीजिए आपकी लेंथ कितनी भी हो, आपने मेन बात है शोल्डर बनाना। तो शोल्डर बनाने हैं हमने बैक के। अब बैक में कोई गला नहीं बनेगा, कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि बैक का पार्ट है तो सिंपल आएगा। लेकिन कैसे बनेगा, कैसे कटिंग होगी 9 फंदों की, और ऊपर तक हम इसको बुनेंगे इसी के मुताबिक, और बैक पार्ट हम रेडी कर लेंगे। जब रेडी करेंगे बैक पार्ट, उसको इसके साथ गले के साथ कैसे अटैच करना है, मेन बात है गले के साथ आकर कैसे अटैच करना है। अब इस गले के फंदे तो जे सेम रहेंगे जितने हमने रखे हैं, 2, 4, 6, 8, 9, 10 जे है, 10 जे है। तो हमने इतने फंदे कम करके ओनली शोल्डर के इतने फंदे रखने हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 11, तो 12 फंदे रख लेंगे हम, ठीक है। 11 फंदे, 11 इधर रखेंगे, 11 शोल्डर के जितने आपके। अगर आपके बच्चे के शोल्डर के ज्यादा फंदे बीच में बचे हैं, वो भी हमने बताया था कि उतने ही रखने हैं गले के साथ। जहां आपके 10 फंदे भी आ सकते हैं, बाकी आपके बॉर्डर के होंगे तो 20 फंदे हो जाएंगे, 15 फंदे भी टोटल आ सकते हैं। अगर 10 फंदे जे हैं तो जहां 5 फंदे भी आ सकते हैं, तो उतने फंदे आपने रख लेने हैं, बाकी ये बनाना है। उसके बाद जब हम बैक का पार्ट बनाएंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, पहले तो हम शोल्डर की 9 फंदों की कटिंग करेंगे, 9 की, और साथ में ही शोल्डर बनाएंगे। उसके बाद हम ऊपर जाकर फिर बताएंगे। सबसे पहले हम बैक की ये वाली कटिंग बताने जा रहे हैं, तो इसको आपने ध्यान से देखना है कैसे। हम ना इसको 10 नंबर पे बुन रहे थे, तो 10 में ही बुनेंगे। जैसे आप कोई डिजाइन बनाइए या प्लेन बनाइए, आगे हम प्लेन बनाकर ही दिखाएंगे, डिजाइन नहीं बनाएंगे, ये वैसे सिंपल बताने का तरीका है। तो हमने 9 फंदों में एक कटिंग करनी है, तो कैसे, 2, 4, 6, 8, 9, 2, 4, 6, 8, 9 फंदे की हम बॉर्डर रखेंगे। 1 फंदे से कटिंग स्टार्ट करेंगे, तो कैसे करेंगे वो आपने देखना है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट फंदा जो है हमारा ये वाला,
हाँ, बुना हुआ नहीं है ना, क्योंकि ये पार्ट हमने बुन के रखा था तो उसी को उठाया है। पूरी सिलाई कवर कर लेते हैं। अब देखिए, इन फंदों को हम बढ़ाएंगे ना, इन फंदों को कैसे। ये हमारा एज स्टिच फंदा है, इसके साथ ही हम फंदे को बढ़ाएंगे। तो हम ऐसे सीधा बुन लेंगे तो एक फंदा बढ़ गया, फिर हम इसको सीधा बुन लेंगे तो 2 फंदे बढ़ गए, फिर इसी को ही सीधा ऐसे सिंपल बुनेंगे तो 3 फंदे बढ़ गए, इसी को बुनेंगे 4 फंदे बन गए, इसी को बुनेंगे 5 फंदे बन गए, इसी को बुनेंगे 6 फंदे बन गए, इसी को बुनेंगे 7 फंदे बन गए, इसी को बुनेंगे 8 फंदे बन गए, इसी को बुनेंगे तो 9 फंदे बन गए। ये देखिए, टोटल हमने बुनते हुए 9 फंदे बना लिए हैं। इस फंदे से हमने बुनना स्टार्ट किया एज स्टिच से, और आगे 9 फंदे बना लिए, 2 4 6 8 9। अब ये 9 फंदे हमने बना लिए हैं, लेकिन जहां पे आके हमने इस जो एज स्टिच फंदा, इससे हमने कटाई डालनी स्टार्ट करनी है ऐसे ऐसे। लेकिन जो हमने ये 9 फंदे बनाए हैं उसमें जब जिस फंदे से हमने कटाई डालनी है, जहां से वहां हमारा सीधा आएगा, उसके साथ फिर आपने काउंट करना है 1 उल्टा 1 सीधा 1 उल्टा 1 सीधा 1 उल्टा 1 सीधा 1 उल्टा 1 सीधा उल्टा। तो फिर इसलिए हमारा फर्स्ट फंदा आएगा उल्टा, उसको उल्टा बुन लीजिए एक बार, फर्स्ट सिलाई है। फिर आप सीधा फंदा बुनिए, फिर उल्टा फंदा बुनिए, फिर सीधा फंदा बुनिए, फिर उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा। तो हमारे कितने फंदे हमने बुन लिए जी देखिए, 2 4 6 8 9। तो ये फंदा हमारा उल्टा आया है। अब जहां से हमने कटिंग स्टार्ट करनी है तो हम थ्रेड करेंगे पीछे, और जहां पे जो फंदा ये बढ़ाया था एक, जिससे एज स्टिच वाले फंदे से, उसको 2 फंदे और लेंगे। तो तीनों फंदों को हम बैक साइड में एक करेंगे ऐसे, जहां से हमारी कटिंग स्टार्ट होगी। 9 फंदे जे हैं, एक फंदा, 10 फंदों से हम बुनते जाएंगे जब तक 9 फंदे, जहां से 9 फंदे कम नहीं होंगे। एक हमने कर दिया है, 2 किए हैं तो उसको एक ही गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जहां तक कटिंग होएगी। अब जब हमने ये 3 का 1 कर दिया, एक बार ही करेंगे, नेक्स्ट बार 2 का 1 ही करेंगे, एक इसको लेंगे एक इसको। अब जहीं से हमने आ जाना है वापस आए। अब इस फंदे को हमने बुनना नहीं है, बिना बुने स्लिप करना है, उल्टा फंदा है। अब उल्टे को हमने स्लिप कर लिया, थ्रेड करेंगे पीछे, सीधा फंदा हम बुनेंगे, ठीक है। उल्टा फंदा हम स्लिप करेंगे, थ्रेड करेंगे पीछे, सीधा फंदा बुनेंगे, थ्रेड करेंगे आगे, उल्टा स्लिप करेंगे, थ्रेड करेंगे पीछे, सीधा बुनेंगे, थ्रेड करेंगे पीछे, ये बैक साइड है, उल्टा बुने, उल्टे को स्लिप करेंगे, थ्रेड करेंगे पीछे, सीधा बुनेंगे, थ्रेड करेंगे अपनी तरफ, उल्टा स्लिप करेंगे और लास्ट वाला उल्टा सिंपल बुन लेंगे ऐसे। या फिर जैसे स्लिप किया है इसको बुनेंगे, लास्ट वाले को सीधा, क्योंकि सीधा उल्टा बुन रहे हैं तो इसको सीधा ही बुन लेंगे। 2 सिलाई होगी हमारी। अब आते हैं इसकी थर्ड सिलाई में। थर्ड सिलाई में देखिए, उल्टे को स्लिप किया, थ्रेड किया पीछे, सीधे को बुन लिया, जहां आकर राइट साइड में सीधा बुनेंगे, फिर उल्टा भी बुनेंगे, ये राइट साइड है, सीधा भी बुनेंगे, उल्टा भी बुनेंगे, सीधा भी बुनेंगे, उल्टा भी बुनेंगे, सीधा भी बुनेंगे, उल्टा भी बुनेंगे। और ये 9 फंदे हमने बुन लिए, 2 4 6 8 9। अब जहां हमने 3 का 1 किया था, जहां हम 2 का 1 करेंगे, वो भी पीछे को
बस ऐसे करना है। 2 का 1 किया पीछे को। अब हम फिर वापस आ जाएंगे जहीं से, जब तक 9 फंदे कम नहीं होते। इसको हम स्लिप करेंगे। जो ये 2 का 1 किया है इसको स्लिप करेंगे, थ्रेड करेंगे पीछे, सीधा फंदा बुनेंगे। इसको स्लिप किया है तो नेक्स्ट वाले उल्टे फंदे को भी स्लिप करेंगे, थ्रेड पीछे, सीधा फंदा बुना, उल्टे को स्लिप किया, सीधा फंदा बुना, उल्टे को स्लिप किया, सीधा फंदा बुना, उल्टे को स्लिप किया और सीधा फंदा बुन लिया। ठीक है। अब आते हैं राइट साइड में। इसमें हमने फिर क्या करना है, उल्टा जो फर्स्ट वाला फंदा है इसको स्लिप करेंगे और साथ के साथ थ्रेड पीछे करते हुए सीधा फंदा बुनेंगे, उल्टा भी बुनेंगे। इसमें सारे फंदे बुनने हैं, सीधा भी बुनेंगे, उल्टा भी, सीधा भी, उल्टा भी और सीधा, फिर उल्टा। अब 2 का पीछे को 1 करेंगे। एक तो ये है ना चेन वाला, जहां से कटिंग गटाई डालते हैं वो, और लास्ट वाला, दोनों को पीछे को 2 का 1 करेंगे। ऐसे ऐसे हमने एक कटिंग करते जाना है। अब आते हैं बैक साइड में। फिर हमने वही करना है जो पहले किया था। इसको करेंगे स्लिप, उल्टे को थ्रेड करेंगे पीछे, सीधा बुनेंगे, थ्रेड करेंगे आगे, उल्टा स्लिप करेंगे, थ्रेड करेंगे पीछे, सीधा बुनेंगे, थ्रेड करेंगे आगे, उल्टा बुनेंगे, सीधा उल्टा नहीं बुनेंगे, स्लिप किया है। ये देखिए स्लिप किया है, सीधा ही बुनना है। बैक साइड में आपने सीधा बुनना है, उल्टा स्लिप करना है, ये ध्यान रखना है आपने। स्लिप किया और सीधा बुन दिया, ये बैक साइड का ध्यान रखना है। अब राइट साइड एक बार और देख लीजिए, फिर हमने 9 फंदे कम करने हैं। एक बार आप और देख लीजिए। उल्टे फंदे को स्लिप किया और साथ के साथ ही सिलाई में ही इसको पीछे ले गए, क्योंकि चेन बनेगी जहां बहुत सुंदर सी। तो सीधा फंदा तो हम बुनेंगे, उल्टा भी बुनेंगे, क्योंकि ये राइट साइड है तो इसमें सारे फंदे बुनने हैं। सीधा, उल्टा, सीधा, उल्टा, सीधा, उल्टा, और जहां पे आके फिर 2 का 1 करेंगे। एक जे वाला फंदा, एक आगे का ले लेंगे, तो एक कटिंग डल रही है जहां से, तो ऐसे हम पीछे को बुन देंगे। बस ऐसे आपने पूरी सिलाई आगे बुनते जाना है जब तक 9 फंदे कम नहीं हो जाते। जहां 1 कम किया, 1 2 3 4 बार हम कम कर चुके हैं। हमने 9 बार करना है कम, तो आगे आगे बुनते जाएंगे। तो फिर बैक साइड हम सेम बुनेंगे, उल्टे फंदे को स्लिप करेंगे और सीधे को बुनेंगे। तो फर्स्ट वाला उल्टा है, इसको स्लिप किया, फिर सीधा बुना, स्लिप किया, सीधा बुना। तो ऐसे हम बुनते हुए 9 बार कम करेंगे, गटाई डालेंगे और लास्ट वाला सीधा बुन लेंगे। बस इसी को रिपीट करते हुए आप आगे बुनिए, जहां फिर बताएंगे। ये देखिए जहां पे फिर हम कटिंग करेंगे, इस फंदे को इस फंदे को 2 का 1 करेंगे, तो हमारा जहां पे कटिंग होनी स्टार्ट होगी है। तो 3 बार जहां हमने 2 फंदे कम किए थे वो 2 ही करने हैं, लेकिन गिनना काउंट 1 करना है। 1 2 3 4 5 बार हमने कम कर दिया है। तो हम ऐसे ही कम करते हुए, ये देखिए 9 फंदे कम हो जाएंगे ऐसे, तो ऐसे राउंड सी शेप आएगी बड़ी सुंदर सी। तो ये शोल्डर की शेप हम देते हुए पूरे फंदे कम करके आपको दिखाएंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमने 8 बार कम किया था, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 9th बार कम करेंगे, मतलब 9 फंदे कम करने हैं ना, गटाई डालनी है। तो हम जहां पे 2 का 1 कर देंगे। 1 करने के बाद ये हमारी गटाई पूर्ण हो चुकी है, कंप्लीट है।
9 फंदे हम कम किए हैं, वैसे टोटल 10 किए हैं, क्योंकि जहां 2 का 1 किया था, 3 का 1 किया था, फिर 2 का 2 का 2 का 1 करते गए। अब आगे हम इस शोल्डर को बुनेंगे तो हम पूरी सीधी सिलाई बना लेंगे, क्योंकि हमने बताया था ना हम डिजाइन नहीं डालेंगे। आपका अगर कोई डिजाइन है तो आप डाल सकते हैं, तो हम ऐसे पूरी सीधी सिलाई बना लेंगे ऐसे। तो ऐसी जैसे हमने जहां पे कटिंग की है वैसी सेम कटिंग हम इधर भी करेंगे। कैसे वो बताते हैं, पहले हमें सीधी सिलाई बना लें। ये देखिए फ्रेंड, हमने पूरी सीधी सिलाई बना ली है। अब इधर भी हमने इसके साथ 9 फंदे बढ़ाने हैं, तो ऐसा सेम बुनेंगे। तो कैसे, ये देखिए अब हम दूसरी साइड से भी ऐसी ही कटिंग करने वाले हैं। कैसे, अब हम बैक साइड में आगे हैं। बैक साइड में हमने इस एज स्टिच जो फंदा फर्स्ट वाला है इससे एक फंदा बढ़ाना है और जहां रखना है, फिर इसी फंदे को पकड़ना है और फंदा बढ़ाना है, फिर इसी को फंदे को पकड़ेंगे फिर बढ़ाएंगे। तो हमने 9 फंदे बढ़ाने हैं ऐसे। कितने फंदे बढ़े, ये छोड़ के 2 4 6 8 और एक फंदा और बढ़ाएंगे तो 9 फंदे। अब 9 फंदे बढ़ा ले हैं। हमने देखना है कि जहां पे उल्टा फंदा आना चाहिए, जहां वाले 3 फंदे कम करने हैं ना, एक तो फंदा हमने इसी से बढ़ाए हैं 9, 2 4 6 8 और एक 9, और इसी से बढ़ाए हैं तो इसको और 2 फंदे इस वाले लेंगे और 3 फंदों का 1 करना है। ये हमारा उल्टा फंदा आएगा। फिर ये उल्टा आएगा तो जो सीधा आएगा, उल्टा सीधा उल्टा सीधा उल्टा सीधा उल्टा और सीधा। तो ये फंदा हमारा फर्स्ट वाला सीधा आएगा। थ्रेड अपनी तरफ उल्टा बुनेंगे, थ्रेड पीछे सीधा बुनेंगे, थ्रेड अपनी तरफ उल्टा सीधा उल्टा सीधा उल्टा और सीधा। तो हमारे कितने फंदे हो गए, 2 4 6 8 और 9। थ्रेड करेंगे अपनी तरफ और 3 फंदे हम 3 का 1 करेंगे। एक जो इससे फंदे बढ़ाए थे जिससे वो फर्स्ट वाला, ये चेन वाला, ये वाला, और 2 इसके साथ और, तो 3 फंदे 2 का हमने 1 कर दिया। बस ऐसे ये 10 फंदे चलेंगे। इन्हीं 10 फंदों को फिर बुनेंगे, क्योंकि 9th तो फंदे हैं, 10 वाला फंदा से हम 2 का 1 2 का 1 करेंगे। यहीं से वापस आ जाएंगे। वापस आकर हम अब इधर से हमने 3 का 1 किया है तो इसको सिंपल ही ऐसे ही उतार लेंगे, जैसे बुनते हैं ना ऐसे ही, और थ्रेड अपनी तरफ करके इन सारे फंदों को उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, उल्टे पे उल्टा, सीधे पे सीधा, उल्टे पे उल्टा, सीधे पे सीधा, उल्टा सीधा और लास्ट वाला उल्टा। ऐसे हमने ये फंदे बुन लेने हैं राइट साइड से, फ्रंट साइड से, मतलब जो इसका राइट साइड है उसी से। ये बैक का पार्ट है लेकिन ये फ्रंट वाला भाग है। अब आते हैं बैक साइड में। बैक साइड में हमने अब क्या करना है, इसको ध्यान देना है आपने। अब सीधा फंदा तो ऐसे एज स्टिच स्लिप कर लिया, सीधा ही थ्रेड अपनी तरफ किया, इस उल्टे फंदे को स्लिप कर लिया, एक तो सीधा किया एक उल्टा स्लिप किया, फिर थ्रेड किया पीछे, इसको बुनना है सीधे को। बाकी सारे फंदे जो जैसे हैं मैं बुनना है। कैसे, इसको स्लिप किया, उल्टा भी स्लिप, सीधे को स्लिप किया लेकिन उल्टे को फिर स्लिप किया। उल्टे उल्टे फंदे स्लिप करने हैं, सीधे सीधे बुनने हैं। ये ध्यान रखना है। बैक साइड से उल्टा स्लिप किया, सीधा बुना, स्लिप किया, सीधा बुना, अपनी तरफ थ्रेड किया। जहां हमने 3 का 1 किया था अब हमने
ओनली 2 का 1 करना है तो कटिंग स्टार्ट होगी। तो ये देखिए हमने 2 का 1 किया, उल्टा है, इसको हमने स्लिप करना है। 2 का 1 किया, बुना था ना इधर से, तो इसको स्लिप किया। बाकी फंदे हमने उल्टा भी बुनना है, सीधा भी बुनना है, उल्टा भी बुनना है, सीधा भी। तो ऐसे पूरी सिलाई हमने बनानी है, उल्टा सीधा उल्टा सीधा और लास्ट वाला फंदा उल्टा। जब लास्ट वाला उल्टा बुना तो बैक साइड से इसको सीधा ही स्लिप करना है, थ्रेड अपनी तरफ, और इसको भी स्लिप करना है। दोनों फंदे स्लिप कर लिए, इसको सीधा स्लिप किया, इसको उल्टा, थ्रेड पीछे, सीधा फंदा बुना, स्लिप किया, सीधा फंदा बुना, उल्टा स्लिप किया, सीधा फंदा बुना, उल्टा स्लिप किया, स्लिप किया, सीधा फंदा बुना, उल्टा फंदा 2 का 1 करना है। ये वाला है ना जहां पे हम करते आ रहे हैं, तो इसका 2 का 1 कर देना है ऐसे। फिर हम वापस आ जाएंगे, वापस आकर इसको सीधा ही उतार लेंगे, बिना बुने उतार लिया। आगे हमने पूरे फंदे सीधा उल्टा पूरी सिलाई बना देनी है जहां तक है। ये राइट साइड में हमने ऐसा करना है, उल्टे पे उल्टा, सीधे पे सीधा, उल्टे पे उल्टा, सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा। लास्ट वाला हमारा उल्टा आता है ऐसे। ये चेन सी बनेगी, जहां आई कॉर्ड बन जाएगी बड़ी अच्छी सुंदर सी। अब आते हैं फिर बैक साइड में। अब ध्यान से देखना, आगे हम बताएंगे कितने फंदे टोटल कम करेंगे। सीधा तो ऐसे ही स्लिप करना है, उल्टा फंदा बुनना है, सीधा बुनना है, हाँ उल्टा भी स्लिप करना है, सॉरी उल्टा भी स्लिप करना है, बुनना नहीं है, क्योंकि उधर से हमने बुन लिया था ना, सीधा उल्टा बुन लिया था। इसको स्लिप करना है, सीधा बुनना है, उल्टे को स्लिप करना है, सीधा बुनना है। ये आपने ध्यान रखना है। सीधा बुना, उल्टा स्लिप किया, सीधा बुनना है और इस उल्टे को 2 का 1 कर देना है, बस। अब इसी तरीके से घटाते हुए हमने जहां पे 9 फंदे कम करने हैं, हमने जहां किया कम 1 2 3 4 बार कम हो चुका है। आगे हमने ऐसे बुनते जाना है और फंदे 9 फंदे कम करने हैं, 4 किए हैं, 5 और कम करने हैं। तो ऐसे सेम बनाएंगे, सीधा स्लिप करके बाकी सारे फंदे सीधा उल्टा बुनेंगे और बैक साइड से हम उल्टा फंदा सिर्फ स्लिप करेंगे, बाकी सीधा बुनेंगे। तो बस इसी को बुनते हुए हम 9 फंदे कम कर, देखिए सीधा भी बुन लिया और उल्टा भी बुन लिया। ये देखिए, बस ऐसे बुनते हुए आप जहां से कम करते जाइए फंदा और सेम ऐसी कटिंग आ जाएगी। तो 9 फंदे हम कम करके फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड, हम 9 फंदा अब जहां पे कम कर रहे हैं, तो हमने 9 फंदे कम कर दिए टोटल। ये देखिए हमारा शोल्डर इधर से बुना गया है, फंदे 9 कम हो गए हैं। जहां से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे हैं, लेकिन 10 फंदे हमने कम किए क्योंकि जहां 3 का 1 किया था। तो ऐसे आगे 9 फंदे कम करके आपने अब ये पूरी सिलाई बनानी है। बैक साइड की पूरी सिलाई बुनते हुए आपने जहां तक बुनना है, फिर दिखाते हैं आपको जहां पे आकर पूरी सिलाई पहले बुनिए। जी देखिए फ्रेंड, जब हम बैक साइड बुनेंगे तो जो जैसा जहां बुन रहे थे ना वैसा ही बुनेंगे। तो हम इस फंदे को स्लिप करेंगे जो जहां पे हम कटिंग डालते हैं, तो इसको स्लिप किया, फिर सीधा फंदा बुना, उल्टा स्लिप किया क्योंकि बैक साइड से हम स्लिप करते हैं, सीधा बुना, स्लिप किया, सीधा बुना, स्लिप किया, सीधा बुना, उल्टा स्लिप किया और सीधा बुन लिया। तो जहां पे आके मेरे व्यूअर्स को कंफ्यूजन होती है कि आगे फिर हम भूल गए हैं तो कैसे करें, अब आप नहीं भूलेंगे। बैक साइड से आपने उल्टा फंदा स्लिप करना है, सीधे बुनने हैं, बस। अब आ जाते हैं इसकी राइट साइड में। और एक बात और फ्रेंड्स,
अगर आपने ये कटिंग डाल ली है और 9 फंदे इधर बढ़ाए हैं तो 9 ही जहां कम किए हैं। अगर आप बैक की साइड थोड़ा सा और कटिंग देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। जैसे ये भाग हम जहां जोड़ेंगे तो ये हमारे फंदे बराबर आने चाहिए, क्योंकि इतने एक एक फंदा हम और कम कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं तो एक एक फंदा और कम कर दीजिए, नहीं करना है तो इतने ही फंदे कम करके आप पूरी सिलाई सीधा बुन दिए बैक साइड। तो ये देखिए हमने ये जब इधर बुना तो हमने पूरा बॉर्डर बुनना है। ये बॉर्डर हमने साथ साथ बुनते जाना है, सीधा बुना उल्टा भी बुना। अब देखिए हम सीधे में आ गए हैं जहां हमने, आप चाहें तो एक फंदा कम कीजिए और नहीं करना है तो नहीं कीजिए। तो फिर इस फंदे को आपने सीधा ही बुन देना है, क्योंकि जहां से जैसे हमने जहां से 2 फंदे पहले कम किए थे, अब हम स्लिप किया था ना, अब इसको बुन देना है। तो हमने अब टोटल फंदे बुनने हैं 2 4 6 8 10। इन 10 फंदों की हमने साथ साथ पट्टी चलानी है। बाकी फंदे हमारे जैसे हैं वैसे ही बुनते जाना है। ऐसे सीधी सिलाई है तो सीधी, अगर डिजाइन है तो डिजाइन। लेकिन अगर आपने अलग से इसको दिखाना है तो आप जहां पे एक और उल्टा फंदा बुन सकते हैं, जिससे थोड़ी सी ग्रेस आनी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही आपने सीधा फंदा बुना एक उल्टा रख लीजिए, बाकी आप सारे सीधे बुनिए। इससे थोड़ी सी ग्रेस आएगी कि आपका अलग से बॉर्डर एक दिख रहा है बना हुआ, जैसे फंदे उठा के बनाते हैं शोल्डर वैसे। तो हम ये सीधी सिलाई बुन देंगे। देखिए फ्रेंड, अगर आपने जहां पे फंदा कम किया है तो जहां भी एक फंदा कम करेंगे, है ना, घटाई डालेंगे। अगर और एक एक कम करना है तो एक फंदा कम करते जाइए, आपकी शेप और अच्छी आ जाएगी। जितने शोल्डर के बैक के आपने पार्ट में फंदे रखने हैं उतने रख लीजिए। ये कोई जरूरी नहीं है, फंदे आपके ज्यादा भी हो सकते हैं कम भी हो सकते हैं, और फुल डबल एक्सल वाले स्वेटर के भी हो सकते हैं। कटिंग आपने ऐसे डालनी है। डबल एक्सल वालों को आपने 11 फंदे ले लेने हैं, 13 फंदे ले लेने हैं इसकी पट्टी के, वो आप पे डिपेंड करता है। ये नहीं है कि आपने सेम यही बनाना है। लेकिन 20 साल तक, 2 साल से लेके 15 साल तक 20 इतने ही कम करने हैं। जैसे जैसे एज बढ़ेगी और फंदे भी तो बढ़ेंगे ना, तो फंदे बढ़ेंगे तो उसी हिसाब से आपने 13 फंदों की 13 से ज्यादा नहीं कटिंग करनी है, 13 से ज्यादा नहीं। अब अगर जहां आपने कम करना है तो आप 2 का 1 कर दीजिए, नहीं करना है तो ना कीजिए। वो आपकी कटिंग हो चुकी है, आपकी कटिंग के 9 फंदे कम हो चुके हैं क्योंकि बच्चे का है। अब जहां भी हम एक उल्टा फंदा दे देंगे ग्रेस देने के लिए, ऐसे के साथ साथ चले, और ये उल्टा फंदा इन्हीं फंदों में काउंट होगा। बाकी तो हमारी ये 10 फंदों की पट्टी चल रही है, 9 फंदे और 1 जी वाला चलेगा। तो अब जहां पे हमने 2 का 1 नहीं करना है तो इसको हम ऐसे सीधा ही हर बार उतारेंगे। सीधा उतारा, फिर हमने उल्टा बुना, सीधा बुना, उल्टा बुना, सीधा बुना, उल्टा सीधा। ये क्योंकि राइट साइड से हमने बुनने हैं सारे फंदे, तो हम इसको बुन लेंगे। अब बैक साइड में हमने नहीं, एक उल्टा फंदा स्लिप करना है तो हम स्लिप ही करेंगे और बाकी फंदे हम बुनेंगे। लेकिन जहां हम चेन बनाते आ रहे हैं वहां आपने ध्यान देना है। सीधा बुना, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। देखिए जहां आपको पता चल जाएगा कि ये फंदा हमने जहां से ये सीधा स्लिप किया है, जे वाला स्लिप किया है, इसको अब हमने बुनना है ऐसे। तो इसको पूरी सिलाई हम उल्टी बुन देंगे, वहां से लेके जहां तक पूरी सिलाई हम उल्टी बुनेंगे। जहां तक जो हमने ये फंदा है ना, जहां तक ये स्लिप करेंगे, इस लाइन से ये स्लिप करेंगे। एक बार आपको दिखा देते हैं जब हम पूरी सिलाई ये बुनेंगे। जहां का आपको पता चल गया है, जहां सीधा ही स्लिप करना है, लेकिन इधर से ये सीधा बुनना है। ये देखिए फ्रेंड, इसको अब हमने उल्टे फंदे को स्लिप करना है। इसमें कैसे, इसको तो बुन लेना है जितने फंदे हमारे हैं आगे के,
ये फंदा आता है। अब इसको क्या करेंगे, क्योंकि हम बैक के पूरे उल्टे फंदे स्लिप करते हैं तो इसको स्लिप ही, उल्टे फंदे को उधर स्लिप ही करना है, तो पूरी सिलाई स्लिप करके ही बनाएंगे। तो हमने इसको स्लिप कर लेना है, कर लिया। और फिर हमने सीधा बुनना है, आगे को भी स्लिप करना है क्योंकि बैक साइड के फंदे ही हम स्लिप करते हैं। तो ऐसे हमने ये बना देना है। अब जब राइट साइड में आएंगे तो देखना हम इन फंदों को बुनेंगे, इस सीधे को बुनेंगे। कैसे, उल्टा भी बुन लिया और सीधा, और इसको स्लिप किया। वैसे सीधा फंदा हम बुनते नहीं है, फर्स्ट वाला उल्टे को स्लिप की, उल्टा भी बुन लिया, सीधा भी बुन लिया, उल्टा भी बुन लिया, सीधा भी बुन लिया, उल्टा भी बुन लिया। अब ये सीधा भी बुन लेंगे, ऐसे कर लो, आसान रहेगा। इतने फंदे बुन लिए, आगे एक उल्टा बुनेंगे और बाकी फंदे सीधे बुनेंगे। ये जो जहां से उल्टा बुनेंगे ना फंदा, बैक साइड से वो भी उल्टा ही बुनेंगे। तो ऐसे एक स्पेस जी आती हुई इसके साथ ग्रेस देगी, तो ये अलग से दिखेगा। तो जैसे इसमें हमने नहीं दी है, इसमें हमने साथ के साथ ही बना दिया है। अगर आप साथ के साथ ही सीधा बनाना है, उल्टा नहीं बनाना है, तो आप मत बनाइए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये एक और तरीका हम आपको साथ में बता रहे हैं, वो आपकी मर्जी है कि आपने क्या करना है। अब इसकी लेंथ हम इसके बराबर ले आएंगे, बराबर लाकर अब गला नहीं बनाएंगे ना, गला तो बन चुका है, एक गला बन चुका है, गला नहीं बनाएंगे। अब पूरा बुनकर इतने फंदे रखेंगे जितने इसमें है। 10 फंदे जे हैं, एक 11 फंदे इसमें ये रखेंगे। मतलब बैक का बार्ड तो हम सीधा बुन ही देंगे, और जहां पे आके जब गला बनाएंगे तो हम आपको बताएंगे कि इसमें बैक में कैसे बनेगा, ऐसे कैसे आएगा। वो हम लेंथ पूरी करने के बाद, इतनी लेंथ करने के बाद आपको दिखाएंगे। जो देखिए फ्रेंड, हमने एक गले की पट्टी बुन ली है। अभी हमने एक कच्चा सिला है, इसको बाद में सिलेंगे। ये इसलिए सिला है कि हम देख लेंगे कि एक गला कितना बनना है। जे हम बुनते आए हैं, आपको दिखाएंगे। अब इसको इसके साथ सुई से हम सिल देंगे तो प्रॉपर गला आ जाएगा। तो हमने इसकी लेंथ कैसे रखनी है वो हम आपको बता दें। हमने जब ये सिला तो उसको कच्चा सिलते गए तो पता चल गया कि हमें कितना रखना है। हमने ये निकाल दिया है। ये देखिए, हमने ये पट्टी अलग से बना ली है। अब इसी पट्टी को इसके साथ सिलेंगे और इसके साथ अटैच कर देंगे। ये कैसे अटैच करेंगे, सुई से इन फंदों को हम दूसरी सिलाई में डाल लेंगे जो इसमें डले हुए हैं, निकाल कर। ये देखिए, ये जो हमने बनाया है ना, ये वाला डिजाइन गले की पट्टी का, ये हम एक फंदा उतार देते हैं, दूसरा बुनते हैं, रॉन्ग साइड से उल्टा फंदा स्लिप करते हैं, फिर बुनते हैं। अब इधर हमारा ये स्लिप हुआ है फंदा, देखिए सीधा और उल्टा बुना हुआ है जैसे, है ना, तो स्लिप हुआ, उधर से उल्टा स्लिप हुआ है ना। तो ये वाला फंदा हमारा पूरा बुना होना चाहिए, सीधा उल्टा सारा बुना होना चाहिए, उल्टी सिलाई नहीं चाहिए। इधर हमारी ये उल्टी सिलाई बनी है, इधर उल्टी नहीं बनानी है। फिर जाकर ये जॉइंट करेंगे तो बहुत ही शानदार सिला जाएगा, परफेक्ट होगा। अब इस फंदे को, जो ये फंदा है, हमने सुई में इस थ्रेड को डाल लिया है जितना सिलना है। तो इस फंदे को हम ऐसे सुई में ले लेंगे, कवर कर लिया। इसको हम इसके साथ सिलेंगे, जो हमारा ये वाला फंदा है इसके साथ सिलेंगे। तो ऐसे हम पकड़ेंगे, इसको इसके साथ हम सिल देंगे, परफेक्ट तरीके से सिल दिया। अब इस फंदे को जो हमने सिला था सीधा, इसको और इस फंदे को हम पीछे को ले लेंगे। ये उल्टा फंदा है ना, तो पीछे को ले लेंगे, इसको पीछे को सिलेंगे ना ऐसे। फिर आगे वाला फंदा जो था हमारा, ये इसको और उल्टे को अपनी तरफ सिलेंगे ऐसे। तो उल्टे के साथ उल्टा आएगा, सीधे के साथ सीधा आएगा। अब देखना, अब जो हमने ये उल्टा फंदा सिला था जहां से, इसको ले लेंगे, ये वाला पीस उल्टा सिला था ना,
उसी को लेंगे और ये जो हमें उल्टा दिख रहा है इधर से, इसको हम पीछे को ले जाएंगे। ऐसे पीछे को जाकर इसकी सिलाई करेंगे। अब इसको सिला था, हम उल्टे फंदे को ढूंढेंगे। कहाँ सिला था? जे वाला सिला था ना, इसमें से इसको और इस सीधे वाले को अपनी तरफ लाएंगे। ऐसे ऐसे आपस में ज्वाइंट करेंगे। फिर इस सीधे वाले को उस सीधे वाले के साथ आगे सिलेंगे, फिर इसको सीधे वाले को उल्टे वाले के साथ सिलेंगे। तो ऐसे हमने बारी बारी से फंदों को सिलना है प्रॉपर। जी देखिए, सीधे के साथ सीधा आएगा, उल्टे के साथ उल्टा हमारा जुड़ जाएगा। जी देखिए, अब हमने इधर सिला है, अब दूसरी तरफ सिलना है। तो जहां हम फंदे को सिला था उसको ही लेंगे। इसको सिला था ना, इसको लेके जे वाला, और उधर वाला उधर को ही जाएंगे। दूसरी सिलाई का उधर को जाएंगे, इस सिलाई का इधर को लाएंगे। जो ये सिला है हमने, इसी में से हम एक फंदा, 2 पीस होते हैं ना, इसके फंदा बना होता है, हम आपको दिखाते हैं। ये जो फंदा बना हुआ है, ये इसको हमने इसी में से लिया था ना, इसी में से ही फिर लेंगे अपनी तरफ, उसी फंदे में से अपनी तरफ। ऐसे जब ले लेंगे, सिल लेंगे, तो इसको उतार देंगे। फिर दूसरी तरफ जहां से हमने सिला था उसको और पीछे वाले फंदे को, साथ वाले फंदे को पीछे को लेंगे। तो ऐसे हमने ये सिल देना है। ये देखिए, लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में इस फंदे को इसके साथ सिल देना है। ऐसे सिलने के बाद इसको बराबर कर लेना है। ऐसे अब इसको कवर कर लीजिए पूरे को। ऐसे अंदर ले आइए सिलते हुए, क्योंकि हमने जहां से भी सिलना है। अब देखिए, ये हमारा सिल गया है गला। अब हम इसको पीछे सिलाई कर देंगे इसके साथ फिनिशिंग से। तो कैसे करेंगे वो देखिए। जहां से उठाते जाएंगे और सिलते जाएंगे इसको इसके साथ। ऐसे इसको आप हाफ करके, जितना गला बुना है वहां मार्क लगा लीजिए, तो वो हाफ तक आएगा। ऐसे मार्क लगा लिया, अब जे हाफ तक आएगा। तो इसके भी हाफ में मार्क लगा लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपका अच्छे से नहीं सिला जाएगा, तो जहां पर हाफ को हाफ से मार्क लगा लीजिए। अब हमने, आसान हो गया है ना। अब इसको और इसको दोनों को मिलाकर हमने सिलाई करनी है। तो हम इसको और इसको सिलेंगे, बड़ी आसानी से सिल लेंगे। इसलिए हमने ये ढीला उतारा था, टाइट नहीं किया, क्योंकि जे भी ढीला होता है, लूज होता है। अब आगे हम ऐसे सिलते जाएंगे। ये देखिए, ऐसे। फिर इधर से चाहे ए वाला ले लीजिए, पीछे से चेन रखिए बरकरार। ऐसे ये देखिए, ऐसे हमने सिलते जाना है। ये देखिए, हमने इस मार्क से इस मार्क तक दोनों मिला लिए थे, बराबर सिल लिए। अब जहां से लेके जहां सिल देंगे सेम ऐसे ही। तो हम मार्क हटा देंगे। अब तो हमने सिलना ही है। तो जो ये हमारी चेन बनी हुई है, इसके ऐसे बैक में से
ऐसे इस चीज को लेना है आपने। चेन बरकरार रखिए ऐसे। ये जो चेन है इसको नहीं लेना है, इसको आप एक पीस पकड़ लीजिए ऐसे। फिर इधर वाला इसमें से ऐसे, तभी तो फिनिशिंग आएगी और चेन भी साथ में आएगी। तो बस ऐसे आपने सिल देना है। ये देखिए फिनिशिंग से हमने सिल दिया है। अब हम नीचे को आ जाएंगे और इसको पक्का कर देंगे इसके साथ। बस ऐसे हम इसको सिल देंगे और बाकी को काट देंगे और हम आपको दिखाते हैं कितनी फिनिशिंग से बना है। ये देखिए फ्रेंड, बनकर रेडी हो गया है। ये साथ में बना था, इसको हमने अलग से बुनकर इसके साथ सिलाई कर दी है बैक के साथ। तो बैक में गला ऐसे थोड़ा बैठ आएगा, बहुत फिनिशिंग वाला गला बन के आएगा। और आगे का और ये जो शोल्डर है वो साथ में बुने गए हैं और हमने जहां देखियो बाइंड कर दिए हैं। जहां भी हमने बाइंड किया था, गले को भी आप ऐसे ही बाइंड कर सकते हैं। सुई से ना भी करेंगे तो कोई बात नहीं, सिलाइयों से भी बाइंड कर देंगे, क्योंकि सिलाइयों से भी देखिए फिनिशिंग अच्छी आई है, बराबर जुड़ गए हैं, सीधे के साथ सीधा, उल्टे के साथ उल्टा। तो ऐसे आप गले में भी कर सकते हैं। वो हमने इसलिए बताया, कई बार कई मेरे व्यूअर्स कहते हैं कि सुई से कीजिए, तो इसलिए हमने सुई से कर दिया। तो देखिए बनकर कितना अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है कि अब आपको ये समझ आ गया होगा पूरा स्वेटर, क्योंकि हमें ना बहुत ज्यादा फरमाइश आ रही थी कि मैम प्लीज बैक का गला बनाएं, बैक का गला बनाएं। तो ये बैक का गला देखिए रेडी हो गया है। और डिजाइन कोई डालिए ना डालिए, प्लेन बनाइए, डिजाइनर फंदे बनाइए, हमारे चैनल पे सब अपलोड है। तो चलिए फ्रेंड, इसको बनाना स्टार्ट कीजिए। और बैक का गला ये देखिए कितना सुंदर आ गया है, शोल्डर साथ में बने हैं। जहां हम इसकी सिलाई कर देंगे, स्वेटर आपका जितना भी लंबा होगा आप सिल दीजिए बड़े प्यार से। तो ये शोल्डर के साथ हम शोल्डर सिलेंगे बड़ी सफाई से, बिल्कुल सीधे के साथ सीधा मिलाएंगे, उल्टे के साथ उल्टा मिलाकर हम इसकी सिलाई कर देंगे। तो ये बनकर इतना सुंदर लगता है ना, बच्चे पहनेंगे तो बहुत ही ग्रेसफुल होएगा और सुंदर लगेगा। और साथ में देखिए आई कॉर्ड भी बन रही है, कोई वो खाली खालीपन नहीं लग रहा है कि हमने साथ में बुना। देखिए कितनी सुंदर फिनिशिंग आई है। तो चलिए फिर इसको बनाना फिर स्टार्ट कीजिए और अब अपने व्यू हमारे साथ शेयर करना कि आपको ये सब कैसा लगा। तो मिलते हैं नए प्रोजेक्ट के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय।